चमक रहा हो। अभी आप सूर्य को नहीं देख रहे हो, लेकिन सूर्य की उपस्थिति को रोशनी से आप जान सकते हो। इसी तरह सूर्य लोग वो लोग हैं जो इस धरती के ऊपर जब खड़े रहते हैं तब वैकुंठ के संबंध में इनको अटूट विश्वास है। वैकुंठपति भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, राम, इनके ऊपर इनका गाढ़ प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। और भगवान की वाणी जो है शब्द ब्रह्म वेद, इसके ऊपर भी इनको अटूट विश्वास है। उनको बोलते हैं सुर। तो प्रहलाद बहुत बड़े असुर थे और हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा असुर था। असुर का मतलब है, असुर का मतलब है तुरंत, रक का मतलब है रमन, असुर रक का मतलब है उनको इंद्रिय उपभोग अभी चाहिए उनको। तो वो लोग अपने इंद्रियों का निग्रह करके मन को संयमित करके भगवान हरि के ऊपर चलाकर दिव्य आनंद प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। इसके एकदम विरुद्ध अभी के लिए क्षणभंगुर जो क्षणिक सुख है, शारीरिक सुख, ये उनको चाहिए। ऐसे हिरण्यकशिपु ने क्या किया, उसने सोचा कि उस दुनिया में ही मैं रहूंगा और हमेशा के लिए रहूंगा और सुखी बनकर रहूंगा और सारी दुनिया का केंद्र बिंदु बनूंगा, सब लोग मेरे आदेशानुसार नाचेंगे। इस इच्छा को लेकर कठोर तपस्या की ब्रह्मदेव के लिए जंगल में जाकर। आजकल भी वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, अगर बहुत गर्मी हो गया तो एयर कंडीशन बना लो कमरे में, अगर चलने के लिए पाँव दुखता हो तो एक स्कूटर, नहीं तो कार बना लो। ये दुनिया के दुखों से निवारण पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान हरि, भगवान ईश्वर जो है उनके इसी चरणों में आश्रित नहीं होते हैं। ये नास्तिकों का ही ऐसी भावना है उनकी। लेकिन उनका सुपुत्र बना हिरण्यकशिपु का जो प्रहलाद, वो क्या बोल रहा है सुनिए। यदा हि पुरुषस्य विष्णो पादोपसर्पणं तदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। तो प्रिय असुरों के, वो बता रहे हैं प्रहलाद, ये असुर के पुत्रों, आप असुर नहीं हो क्योंकि आप भागवत धर्म को सुनने के लिए आतुर हो, ऐसे बोला उन्होंने। तीन चीज भगवान विष्णु के बारे में बोला उन्होंने, प्रिय, आत्मेश्वर, सूरत। जीव के लिए भगवान विष्णु बहुत प्रिय हैं, वो आत्मा के ईश्वर हैं, और सूरत का मतलब आत्मा के शुभ चिंतक हैं। हम भी उनको प्रेम करते हैं, विष्णु भी हमारे शुभ चिंतक हैं और हमारे ईश्वर हैं, इसलिए विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए, ऐसे अपने मित्रों को बोला उन्होंने। क्या कहा आगे पुरुष, आगे बताते हैं कि तथा क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। अगर भगवान हरि की तुम आश्रय लोगे इस दुनिया में, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर वृद्ध होगा, जीर्ण होगा, घटेगा, मरेगा, मिट्टी से मिलेगा, लेकिन तुम आत्मा कभी मरोगे नहीं और तुम वैकुंठ की प्राप्ति होगा तुम्हें, और भगवान विष्णु के नित्य कंकर में लगोगे और परम आनंद पाओगे। कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख से तुम पीड़ित नहीं रहोगे इस दुनिया में। ऐसे प्रहलाद अपने मित्रों को भगवान विष्णु से संबंध जोड़ने की प्रचार करते हैं उनको, ये प्रेममय संबंध। तो भागवत का मूलभूत सिद्धांत यही है, भगवान की ओर प्रेम को कैसे जगाना। देखिए जब प्रहलाद हिरण्यकशिपु की कहानी आप लोग जानते हैं। हिरण्यकशिपु बाद में प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय ढूंढा। बाद में भगवान नरसिंहदेव खंभ को तोड़कर बाहर जब निकले, तब हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया, उनको वध किया, आप लोग जानते हैं। उसके आगे क्या हुआ, प्रहलाद आकर भगवान नरसिंहदेव के श्री चरणों में गिर पड़े, छोटे 5 वर्ष के प्रहलाद। स्वपादमूलं पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्षि अददात् कराम्बुजं कालार्किवित्रस्तदीयां कृतावयम्। ऐसे बताया गया कि भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को देखा कि उनके श्री चरणों में पड़ रहा है, उनको प्रेम से उठाया, अपने कर कमलों को उनके सर के ऊपर स्पर्श किया। प्रहलाद के सब तरह के जो भी दूषित हो उनके जन्म में, असुर के परिवार में जन्मा प्रहलाद था, लेकिन वो सब शुद्ध हो गया प्रहलाद के। निर्मल ज्ञान, दिव्य ज्ञान जग गया प्रहलाद में। और उस कोमल बच्चे को देखकर भगवान नरसिंहदेव जो उग्र रूप वाले थे, उनके अंदर भी प्रेम जग गया और प्रेम से आप्लावित हुए नरसिंहदेव भी। इसलिए आप देखेंगे उग्र नरसिंह एक रूप है, जब हिरण्यकशिपु को देखा उन्होंने
दूसरा है मुस्कुराने वाले शांत नरसिंह हैं, वो प्रेम से प्रहलाद को देख रहे हैं मुस्कुराते हुए। तब प्रहलाद को जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने बोला कि भगवान बहुत नाराज हैं, आप ही उनके लिए जाकर प्रार्थना करो, तब प्रहलाद भगवान के समक्ष आकर प्रार्थना करने के लिए आता है। तो इधर महत्वपूर्ण चीज प्रहलाद बताता है, मन्ये धनाभिगम रूप तपश्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगात् नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्तिं तुतोष भगवान गजयोतपाय। हे भगवान नरसिंह देव, इस दुनिया में 12 भौतिक गुणों से सुशोभित अनेक जीव हैं। जैसे किसी का ऊंचा जन्म है, ऊंचा कुल में जन्म हुआ है, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा पंडित है, कोई खूबसूरत है, इस तरह 12 गुण बताते हैं। लेकिन इन चीजों से आप प्रभावित नहीं होते, आप सिर्फ भक्ति मात्र से प्रभावित होते हैं। आप तो उदाहरण के लिए उदाहरण देते हैं, गजेंद्र का उदाहरण। गजेंद्र जो है वो एक साधारण एक जानवर था, हाथी था, उसके एक छोटा कैंकर्य था, एक कमल को उखाड़कर भगवान विष्णु को अर्पित किया उन्होंने, उससे आप प्रभावित हुए, ऐसे बताते हैं। इसलिए भक्ति को छोड़कर बाकी चीज से आप प्रभावित नहीं होते। मान लीजिए अगर एक स्त्री, उसके शरीर में अच्छे अच्छे गहना पहनी है, नेकलेस है, नथनी है, कुंडल है, कंकण है, लेकिन जमीन में लेटी है, वो मर गई है, मृत है, तो कोई उसकी ओर मुड़कर देखेगा क्या? कोई पुरुष बोलेगा कि इसको इधर से हटाओ, हटाने के लिए पैसा देगा वो, क्योंकि मृत शरीर से कोई आकर्षित नहीं होता। अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः, ऐसे बताया गया। अगर भक्ति नहीं है, भक्ति को छोड़कर बाकी सब लक्षण कुछ काम का नहीं है, वो मृतवत है, ऐसे बताते हैं। इसलिए प्रहलाद के अंदर जो भक्ति भाव थी वही अपने मित्रों को सिखा रहे हैं। देखिए हमारे अंदर, सबके अंदर प्रेम है, लेकिन कोई प्रेम तो चलाता है किस दिशा में? अगर आप अपने ही परिवार को प्रेम करोगे, पड़ोस वालों से हम ईर्ष्या करेंगे, अपने जाति वालों को प्रेम करेंगे, आप दूसरी जाति वालों से झगड़ा करेंगे, अपने ही देश के लोगों को आप प्रेम करोगे तो परदेश के लोगों को आप ईर्ष्या करोगे। अगर मनुष्यों को ही प्रेम करोगे आप तो जानवरों को काट कर खाओगे। लेकिन भगवान हरि की ओर प्रेम चलाया आपने, सब जीवों को प्रेम करेंगे आप। इसलिए लव गॉड लव ऑल, बोलिए। इसलिए प्रहलाद ने सिखाया उनको, अरे भगवान को प्रेम करो, सब जीवों को प्रेम करोगे, क्योंकि सब जीव भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। इस तरह उन्होंने ये भागवत धर्म को सिखाया, यही भागवत धर्म है। तो इस तरह प्रहलाद उनकी प्रार्थना में अच्छे से सुंदर प्रार्थनाएं बताता है भक्ति के गुणगान में। और भगवान नरसिंह देव को देखकर बोल रहा है प्रहलाद, ना हम विवेम जितते भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भृगुटी रभसोग्र दंष्ट्रात् आंत्रस्रजक्षत जकेशर शंकुकर्णा निर्घात भीत जिजिभा अरिभिन्न खाग्रात् प्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाग्र सदां प्रणीत बद्धस्व कर्म विरुषत्तमतिंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। मैं किससे नहीं डरता, मैं किससे डरता, दो चीज बोलता है प्रहलाद। मैं आपको देख रहा हूँ नरसिंह देव, आपके चेहरा है एक शेर जैसे, और उस आपके मुख में खून के बूंद भी चिपका हुआ है, और आपके आंख के चंद्र और सूर्य के समान चमक रहे हैं, और आपके जो बाल हैं वो बादल आपको बिखर रहे हैं। और इतने घोर रूप को देखकर भी मैं डरता नहीं आपसे, क्योंकि आप सबसे सारे दुनिया के जीवों का परमपिता हो, ईश्वर हो, और हम किस अति प्रिय हो आप। इसलिए मैं आपको एक प्रेम पात्र पुरुष के रूप में मैं देखता हूँ, और आपसे मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन मैं जब स्कूल के दिन में था, मेरी छोटी बहन थी, एक दिन उसको डराने के लिए मैंने क्या किया, मार्केट में जाकर एक शेर का मुखौटा बोलते हैं उसको, मुखौटा पहन लिया। तो कमरे में बैठकर पढ़ रही थी मेरी बहन, तो कमरे में गया, ऐसे किया बहन, वो डर गई, खूब पड़ी, सोचा कि शेर आ गया अंदर। तो भागती हुई गई रसोई में, मेरे माँ के पास रोती हुई, और मैं भी पीछे भागा और उस मुखौटा को निकाल दिया।
मुझे देख लिया उसने, मेरा बड़ा भाई ही है, वो वेशभूष पहन लिया शेर जैसे, तो मुझे एक लाफा दिया, बोला अरे तो मेरा भाई है। तो उनको डर निकल गया उनको मुझे देखकर। इसी तरह प्रहलाद ने देखा नरसिंह देव को, देखने में शेर का मुंह है इनका, क्रूर देख रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे प्रिय भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये मेरे ही प्रिय हैं, ऐसे देख सके प्रहलाद। उनको लेश मात्र उसमें शंका नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं किससे डरता हूँ, ये दुनिया के नास्तिक लोग जब भगवान का निंदा करते हैं, उस निंदा को मैं सुनना नहीं चाहता, तो सुनना ही बड़ा अपराध है। ऐसे नास्तिकों के संग से मैं डरता हूँ। ऐसे नास्तिक खुद भी नरक में जा रहे हैं, दूसरों को भी लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं भगवान के शुद्ध भक्तों का संग चाहता हूँ, जो खुद भी वैकुंठ जा रहे हैं, दूसरों को भी लेकर जा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद सिखाते हैं हम लोगों को कैसे भगवान को शुद्ध प्रेम के साथ पूजा करना, आराधना करना। प्रहलाद की अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं सुनकर प्रभावित होकर भगवान नरसिंहदेव खुश हुए, प्रहलाद को लेकर अपने गोद में बिठा लिया। तब प्रहलाद को भगवान ने बोला, प्रहलाद इतने सालों से तुमने भक्ति की, कभी भी तुमने कुछ मांगा नहीं, आज मैं तुमसे बहुत प्रेरित होकर तुमको कुछ आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूँ। बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ। स्वर्गवास चाहिए, तुम इंद्र पदवी चाहिए, तुमको ब्रह्मा बनना है, नहीं तो तुमको सोना चांदी चाहिए, तुमको अप्सराएं चाहिए, तुमको धरती के कुछ राजा बनना, क्या चाहिए बताओ, तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा है। तब प्रहलाद ने बोला, मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम् उपाश्रितः। बता रहा है कि मैं तो असुर कुल